पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी से किसी तरह संभलकर आदित्यपुर गम्हरिया के ऑटो इंडस्ट्री अपने पैर संभाली रही थी कि BS6 का चक्कर पड़ गया। उसके बाद लॉकडाउन। अब फैक्ट्रियों के मालिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। उन्हें अब तक सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि बिजली का सरचार्ज का कैसे भुगतान करें, और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जब तक फैक्ट्री नहीं चली, यहाँ तक कि बिजली का किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं हुआ है, तो बिजली का सरचार्ज क्यों लगेगा। उद्यमियों को सरकार के तरफ से किसी बड़े राहत पैकेज का इंतजार है, नहीं तो बहुत जल्द ही ये पूर्व उद्योगपति कहलाएंगे। तो आप संभाल तो लेते हैं हम लोग इंडिया का अंदर में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो कैसे सरवाइव कर जाए, तब आप करते। तो एक तो 10% GDP है नहीं, ये 1% GDP कोविड-19 का लिए है। दूसरा है कि MSME का ऊपर का जो इंडस्ट्री है, मीडियम लार्ज जो है, उसका लिए आप कुछ भी अभी ना बैंकों से, ना सरकार से, ना कहीं से कुछ नहीं है। और वो लोग बहुत डार्क में हैं कि हम सैलरी वेजेस कैसे दें, रॉ मटेरियल कैसे लाए, जब चालू होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा उसका कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ा गजब सा लगता है, क्योंकि अभी इस टाइम में पूरा वर्ल्ड ही जूझ रहा। और वर्ल्ड का अंदर अमेरिका क्या किया है मुझे मालूम है, इंग्लैंड क्या किया मुझे मालूम है, फ्रांस क्या किया मुझे मालूम है। कोविड-19 का पैकेज वो लोग अलग बहुत क्लैरिटी का साथ सभी को दिया है, और वो ऐसा दिया कि वो लोग सरवाइव करके रहे और फिर से रिवाइव करके इंडस्ट्री को चला सके। वो क्लैरिटी हम लोग भारत सरकार से मांगते हैं। और इमीडिएटली यदि कोविड-19 का पैकेज एक्चुअल में यदि नहीं देते हैं तो यहाँ कोई सरवाइव करने वाला नहीं है। आदित्यपुर में 1400 उद्योग करीब संचालित हो रहे हैं, छोटे बड़े मंजिले से मिलाकर। और पिछले साल भर से मंदी चल रही थी और भी तालेबंदी का दौर चल रहा है। तो ये तो कुछ अलग बात बोलने की नहीं है कि पूरे विश्व में ही मंदी के कारण आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन जमशेदपुर आदित्यपुर की स्थिति ज़रूरत से ज़्यादा खराब है। पिछले साल भर से चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर अनुषंगी इकाई जो है टाटा मोटर्स पर आधारित हैं, तो टाटा मोटर्स में BS4 और BS6 का जो कन्वर्सन का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके चलते ऑर्डर्स में पहले 1 साल से पहले से कमी आ गई थी। और अब जो है स्थिति जब पूरा बंद हो गई है, तो मुझे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है। धुंध इतना गहरा है कि 1 सप्ताह भी आगे का नहीं दिख रहा है कि क्या होने वाला है। बहुत अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और उसके बाद जो हमारे जो सपोर्ट एजेंसी होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, बैंक्स, बिजली, जो हमारे वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, इनका भी जो अभी जब तक जैसे बिजली का जो एक फिक्स चार्ज लगता है, आप चलाए या ना चलाएं एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है। निश्चित तौर पर सरकार को इसको अविलंब माफ़ कर दिया जाना चाहिए था कि भाई फिक्स चार्ज नहीं लगे। जब उद्योग बंद है तो कहाँ से लगेगा। बैंक में जो इंटरेस्ट लगता है, जब काम ही नहीं तो इंटरेस्ट कैसा। डेफर करने से क्या होता है, डेफर करने से कल को हमको फिर देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट पूरी तरह माफ़ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं छोटे उद्योगों को फिर से जिंदा करना, फिर से चलते हुए देखना चाहते हैं, मजदूरों को फिर से काम करते हुए देखना चाहते हैं, सरकार को कोरोना बीमारी के रूप में जिस ढंग से प्रभावी तौर पर काम की है, उसी तरह इस प्रॉब्लम को भी, इस बीमारी को भी कोरोना से भी बढ़ करके हैंडल करना पड़ेगा। तभी रिकवरी हो पाएगा, तभी फिर से चीज़ें वापस आ सकती हैं, लोगों को नौकरी मिल सकता है, हम फिर से काम में वापस आ सकते हैं। नहीं तो ये तालाबंदी जो है परमानेंट तालाबंदी में कन्वर्ट ना हो जाए बहुत से उद्योगों में, ऐसा मुझे आशंका है। देखिए, अभी तो जो कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया है, तो हम लोग ऑटो सेगमेंट का काम करते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग BS4 BS6 के कारण डिमांड का एक प्रॉब्लम झेल रहे थे। और कहीं ना कहीं अभी ये जो कोविड के कारण ये बहुत एग्रवेट हो गया है। तो अभी इनिशियली तो मुझे लगता है कि ऑटो में उतना डिमांड नहीं रहेगा, लेकिन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जोर दे रही है, तो आशा करते हैं कि फ्यूचर में इसमें तेज़ी आएगी। लेकिन एक इंटरमीडिएट पीरियड रहेगा जिसमें ये जो डिमांड है, डिमांड बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजिबल के समान रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ऑल्टरनेट काम या ऑल्टरनेट सेगमेंट पे काम
का एक नीड हम लोग को महसूस हो। देखिए, जो प्रमुख 2-3 चीज़ें सब लोग ही सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कॉमन प्रॉब्लम है। एक तो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स चार्ज है और जो पेमेंट हम लोग को मंथली बिजली बिल आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जा रहा है पे करना। तो उसमें एक सरकार से सहयोग हम लोग आशा करते हैं। दूसरा है कि जो हमारे लेबर्स हैं, जो हमारे साथ जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्योंकि काम कुछ भी नहीं हो रहा है और ज़ीरो रेवेन्यू की स्थिति है, और जो पुराना ड्यूज़ है वो भी हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग उनका पेमेंट कैसे करें, ये एक समस्या है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो बिटवीन द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर जो है ना, वो रिलेशंस भी इसके कारण थोड़ा स्ट्रेंड हो जा रहे हैं। तो एक बीच का रास्ता हम लोग भी सोच रहे हैं, सरकार अगर इसमें मदद करती है तो बहुत अच्छा है, हम लोग को भी उसमें राहत मिलेगी। और तीसरा है डिमांड को किसी तरह हम लोग को पुश करना पड़ेगा। तो डिमांड होगी तो नेचुरली जो लोग वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीबूट कर रहे हैं, उसमें सबको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। वहीं मजदूरों के नेता राकेश्वर पांडे का कहना है कि जिस तरह से पूरे देश से मजदूर पलायन करके अपने गांव वापस लौट रहे हैं, ऐसे में एक नई समस्या सामने आएगी। वह मजदूर का दोहन होगा, जिसका फायदा उद्योगपति उठाना चाहेंगे। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले 50 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे सभी मजदूरों का पलायन करने से रोका जा सके या उन्हें अपने ही गांव के आसपास रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी जो हमको आने वाले दिनों में दिख रही है, एक मजदूर नेता होने के नाते, कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं झारखंड में, और जमशेदपुर उससे छूता नहीं है, तो इनके आने से जॉब तो कोई बढ़ नहीं रहा है, कल कारखाने में कोई एम्प्लॉयमेंट और उनकी संख्या तो बढ़ नहीं रही है, बल्कि हमें लगता है कि ये लॉकडाउन के बाद और कम ही होगा। और वो जो आएंगे वो जॉबलेस होंगे, तो उनको जॉब का रिक्वायरमेंट होगा, उनकी रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं सर्विस चाहिए उनको। और जनरली उद्योगपति लोग क्या करता है कि ऐसे परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग चाहते हैं कि हमको सस्ता में मजदूर मिले, और सस्ता में मजदूर मिलने का मतलब होता है कि अगर हमको 10 आदमी चाहिए, 100 आदमी काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसमें बार्गेनिंग होती है। तो जो लोग यहाँ मजदूर हैं उनका हक मारने के लिए, बाहर के लोग हक मारने के लिए तो नहीं कहेंगे, बेचारे वो रोजी रोटी के लिए अपने आ रहे हैं, उनकी भी अपनी परेशानी है, समस्या है, लेकिन ये कंपटीशन होगा ये दोनों में। और मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार इतना जल्दी उनके लिए कोई जॉब की व्यवस्था कर पाएगी। ऐसा भी नहीं है कि झारखंड में 1-2 महीने 6 महीने में कोई उद्योग खुल जाएंगे बड़े बड़े। जब इतने सालों से इतनी लंबी चौड़ी बातें हुई, इतने सब बाहर से एग्रीमेंट किए गए थे लोगों को, मोमेंटम की बात, झारखंड मोमेंटम की बात हुई थी, और कुछ आज तक अगर नहीं हुआ है तो अभी 2-4-6 महीने में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बहुत चिंता का विषय होगी हम लोग के लिए, और ये राज्य सरकार के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, उद्योगपतियों के लिए भी है। इस बीच एक अच्छी खबर आई है कि 1-2 दिन में टाटा मोटर्स खुल सकता है। जमशेदपुर सर्किट हाउस में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने टाटा मोटर्स के अधिकारियों संग बातचीत के बाद कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री मजदूरों की समस्या को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिल चुकी है, आदेश आते ही टाटा मोटर्स खुल जाएगी। मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि जिले के विधायकों के पास मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे थे। इसको लेकर विधायकों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने टाटा मोटर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद यह निर्णय लिया। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि टाटा मोटर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत काफी सफल रहा है, जल्द ही प्रबंधन इस दिशा में पहल शुरू कर सकती है। वहीं मंत्री ने कहा कि टाटा मोटर्स के खुलते ही हजारों मजदूर वापस काम पर लौट सकते हैं। इस दौरान जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन एवं टाटा मोटर्स के अधिकारी मौजूद रहे। और आज जो यहाँ हम लोग, हमारा 3 विधायक है, रामदास सोरेन है, मंगल कालिंदी है, संजीव सरदार है।
ये टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट के साथ हम लोग चर्चा किया। टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। टाटा मोटर्स भी तैयार हो गया है। कल भी एक राउंड हम लोग बैठक किया। आज मुख्यमंत्री के साथ हमने चर्चा किया कि टाटा मोटर्स जब तक नहीं खुलेंगे आदित्यपुर औद्योगिक में बहुत से इकाई उसी पर निर्भर है। तो आज बड़ा स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री कह दिया कि 1-2 दिन के अंदर में उसको हम लोग खोलने का स्वीकृति दे देंगे, काम चालू करने का, जिसमें यहाँ हजारों मजदूर एट ए टाइम तुरंत ही उन लोग को रोज़गार मिल जाएगा। इसीलिए आज टाटा मोटर्स की ओर से भी आए हैं और लोग भी अपना इच्छा जाहिर किया कि हम लोग खोलने के लिए तैयार है। और इस विषय पर मुख्यमंत्री भी अपना सहमति दे दिया, 1-2 दिन में ऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग, जैसा हमारा विधायक लोग भी चिंतित था कि आज इनका यहाँ भी दरख्वास्त जाते थे कि टाटा मोटर्स खुलवाने का, रामदास बाबू के यहाँ भी, मंगल के यहाँ भी, संजीव सरदार के यहाँ, हम तो उसी क्षेत्र में ही। इसीलिए हम लोग सीएम को इस सारा विचार देने के बाद सहमत हो गए। वहीं टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने कहा कि काफी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे, सरकार से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। 1-2 दिन में कंपनी चालू कर दिया जाएगा। न्यूज लेंस के लिए जमशेदपुर से सहयोगी नीरज की रिपोर्ट। जैसा कि मंत्री जी ने आपको बताया कि हम पूरी तैयार हैं और हमें केवल सरकार से, राज्य सरकार से हरी झंडी की आवश्यकता है और हम सक्षम हैं एकदम अपना प्लांट चलाने के बारे में। अगर ऑर्डर आते मतलब सब कुछ, जी हाँ, बारे में बता दिया, ऑर्डर आते हैं, जी हाँ, स्वीकृति आते ही हम सक्षम है कि हम अपना प्लांट चला देंगे। Crack JEE like a boss. Using scientific study material. Learn from the best in India. Highest selection rate in JEE with 1000+ selections every year. VMC में हो गया समझो JEE हो गया. Want to crack IIT JEE? Join VMC and learn from the best. VMC हो गया समझो JEE हो गया. Want to become a doctor? Join VMC. Crack NEET or get fee refund. न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है